Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to talk about an important topic, that is dictionary. Using dictionary for correct pronunciation and stress. That is the topic for today. And this is chapter number 7 of unit number 2. As you all know that dictionary is very important for every individuals, every learners. So we are going to discuss about dictionary. As you all know that dictionary helps us to make correct pronunciation and proper stress on words. So a dictionary is a reference book that focuses on defining words and phrases including multiple meaning. मल्टीपल मीनिंग मीन्स जिसमें बहुत सारे अर्थ बताए गए थे किसी शब्द के. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डिक्शनरी इज़ अ लैंग्वेज डिक्शनरी that includes the majority of frequently used words in a language. तो ज़्यादातर जो है भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है. भाषा में प्रयोग होने वाले जो शब्द है फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, उनके लिए इसका अधिकतर इस्तेमाल होता है. लैंग्वेज डिक्शनरीज आर मेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, स्कॉलर्स, ऑफिस वर्कर्स, स्कूल्स एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स. तो ये जो लैंग्वेज डिक्शनरीज होती है ये डिफरेंट लर्नर्स के लिए अलग अलग से बनाई गई होती है. जैसे स्कॉलर के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए जो है, और जो लर्नर्स हमारे ऑफिस वर्कर्स, स्कूल के लिए अलग से होती है, स्कूल लर्नर्स के लिए, एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स जो दूसरी भाषा को सीखने वाले लोग होते हैं उनके लिए अलग से एक फॉर्मेट होता है. The Oxford English Dictionary defines a dictionary as a book dealing with the individual words of a language or certain specified class of them, so as to set forth their orthography, pronunciation, signification and use, their synonyms, derivation and history. देखिए इसमें कहा गया है कि जो डिक्शनरी है उसमें वर्ड्स की जो ऑर्थोग्राफी है, प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है किसी वर्ड की, सिग्निफिकेशन ऑफ यूज़, उसे कहाँ यूज़ करना है, उसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, डेरिवेशन उसकी कैसी है, उसकी हिस्ट्री क्या है उस शब्द की, वो कब से भाषा में उसका यूज़ होना शुरू हुआ है. तो वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिक्शनरी में मिलती हैं. और at least some of these facts for convenience of reference, the words are arranged in some stated order now in most languages, alphabetical, and in larger dictionaries the information given in illustrated by quotation from literature. तो लिटरेचर से जो भी व्याख्या होती है किसी शब्द की वो से इसमें सुनिश्चित किया जाता है. तो डिक्शनरी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसका रहता है हर आदमी के लाइफ में. जो कोई भाषा सीख रहा है, जो कोई ऑफिस वर्कर है, स्कॉलर है, कई तरह से स्कूल के लर्नर्स हैं, हर तरह से ये जो डिक्शनरी है वो हेल्पफुल होती है क्योंकि इसमें वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, उससे किस तरह की स्पेलिंग से बनाया गया है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, उसका सिलेबल क्या होगा, सिनोनिम्स क्या क्या होंगे उस वर्ड के, डेरिवेशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है. तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन डिक्शनरी में हमें वर्ड्स के रिगार्डिंग मिल जाती हैं. तो डिक्शनरी अगर हिंदी में कहें तो उस ग्रंथ को शब्दकोश कहते हैं जिसमें शब्दों को यूं ही अथवा अर्थ सहित किसी क्रम विशेष में सुनियोजित कर दिया गया हो. वैदिक काल में शब्दकोश के स्थान पर निघंटू नाम चलता था. उस समय का केवल एक निघंटू प्राप्त है जिस पर यास्क ने निरुक्त लिखा है. निघंटू को वैदिक शब्दकोश कहते हैं. वैदिक काल से अब तक भारत में अनेकों शब्दकोशों का निर्माण हुआ है. अंग्रेजी में कोश निर्माण का प्रारंभ 16वीं सदी के उत्तरार्ध से हुआ. अब तो कोश विज्ञान नाम से भाषा विज्ञान की स्वतंत्र शाखा का विकास हो गया है. तो शब्दकोश जो है वो लैंग्वेजेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ टाइप्स ऑफ डिक्शनरी. जनरल डिक्शनरी
जनरल डिक्शनरी वो होती है जिसमें हर तरह के शब्द मिलते हैं, हर तरह के शब्द होते हैं और उन्हें एक सिस्टमेटिक पैटर्न में शो किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसमें अरेंज किया जाता है। ये डिक्शनरी की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे ए से लेके जेड तक, जो आप सभी जानते भी हैं कि पहले ए से रिलेटेड सारे शब्द आएंगे, फिर बी से जितने भी भाषा के अंदर प्रचलित शब्द है वो उसमें आएंगे मीनिंग के साथ। उसके बाद जेड तक जो सीक्वेंस है उस वो एक व्यवस्थित तरीके से उस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है और जनरल डिक्शनरी में हर तरह के शब्द आते हैं। स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी एक विशेष तरह की डिक्शनरी होती है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए बनाई गई होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो उसे लैंग्वेज सीखने के रिगार्डिंग उसमें वोकेबलरी ज़्यादातर फोकस की गई होगी। और अगर किसी ने मान लीजिए कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, तो उनकी जो डिक्शनरी होगी उसमें उन्हीं की फील्ड के ज़्यादा से ज़्यादा शब्द होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उन शब्दों को एक्सप्लेन किया गया होगा। तो वो स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी किसी स्पेशल फील्ड के लिए बनी हुई होती है। हिस्टोरिकल डिक्शनरी, देखिए ये हिस्टोरिकल डिक्शनरी जो है ये इसमें जो वर्ड्स दिए गए होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि कब से उस शब्द का जो उसमें शब्द दिए जा रहे हैं वो उस भाषा में कब से प्रचलित है, कौन सी डेट से या कौन से सन से उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसमें हिस्ट्री उस शब्द की जो है वो ज़्यादातर ऐड की जाती है। बाइलिंगुअल डिक्शनरी, एज यू ऑल नो वेरी वेल, बाइलिंगुअल डिक्शनरी मीन्स वेयर वी यूजेस टू लैंग्वेजेस एंड मोर देन टू लैंग्वेजेस। तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज डिक्शनरी में हम जैसे अंग्रेज़ी और हिंदी की डिक्शनरी है, अंग्रेज़ी में जो शब्द है उन्हें हिंदी में दिया गया होता है या हिंदी के शब्दों को का अर्थ जो है अंग्रेज़ी शब्द में बताया गया होता है, तो वो बाइलिंगुअल डिक्शनरी होती है जहाँ दो भाषा का इस्तेमाल किया गया होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, जैसे हम सभी जानते हैं आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि हम फ़ोन में अपने एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी को। एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी में देखिए इसमें कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है अगर एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी में। एनसाइक्लोपीडिया मीन्स जिसमें किन्हीं तथ्यों के ऊपर जानकारी दी गई होती हैं। ये अपने आप में एक सेपरेट डिक्शनरी जो प्रॉपर है उससे सेपरेट है, एक टाइप हम इसको बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है, लेकिन इसमें हर तरह की जानकारियाँ मिलती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी होगी। विजुअल डिक्शनरी, जिसमें शब्दों का अर्थ किसी तस्वीर के माध्यम से बताया गया होता है, इसमें इमेजेस को शो किया जाता है ताकि बच्चों को या फिर स्टडी करने वाले लर्नर को आसानी से उस शब्द का अर्थ क्लियर हो जाए। तो देखिए डिक्शनरी की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम इम्पोर्टेंस की इसकी बात करें तो इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है या इसकी क्या विशेषता है। तो डिक्शनरी में जो हमें डिक्शनरी को स्टडी करके फ़ायदा मिलता है या डिक्शनरी में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कंटेंड होती है, तो डिक्शनरीज में मेनली स्पेलिंग होती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कोई शब्द की अगर जानकारी हम ले रहे हैं डिक्शनरी में, तो एक तो हमें उसकी स्पेलिंग मिलेगी कि स्पेलिंग उसकी कैसे होती है। तो दूसरे नंबर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि सिलेबल है, सिलेबल्स में टुकड़ों में इसमें बताया गया है, जैसे हर LEQUIN, हर्लिक्विन। तो इसमें 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, तो ये सिलेबल कहलाता है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन इसकी कैसी रहेगी, कैसे इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, वो इसमें बताया गया है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच इसमें बताया गया है। इसका सोर्स बताया गया है कि ये कहाँ से शब्द लिया गया है। डिक्शनरी में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद यहाँ मीनिंग इसका क्या होता है, मीनिंग हम इसका एक तो डायरेक्ट उसी भाषा में जिस भाषा में शब्द लिखा गया उसी भाषा में ही बताते हैं, दूसरा बाइलिंगुअल वे में भी इसका मीनिंग बता सकते हैं। तो उसके बाद डेट्स ऑफ अर्लीस्ट रिकॉर्डेड यूज़ इन इंग्लिश, तो इस शब्द की डेट इंग्लिश में जैसे इसमें 1590 बताया गया है, तो इसी तरह से हर शब्द को डिक्शनरी में ऐड किया जाता है इन्फॉर्मेशन के साथ, और डेट के साथ भी किया जाता है कई बार अगर हमारी हिस्टोरिकल डिक्शनरी है। तो इलिस्ट्रेशन, जैसे इसमें व्याख्या की जाती है कि इसका अर्थ क्या है, स्पष्टीकरण किया गया होता है उस शब्द का, पिक्चर के माध्यम से भी कर सकते हैं या जिस भी माध्यम से वो डिक्शनरी बनी हुई है। तो ये डिक्शनरी का
मेन स्वरूप होता है, डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनका स्वरूप होता है। यूजिंग डिक्शनरी फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस। तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि डिक्शनरी का यूज जो है वो प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाने के लिए और कैसे स्ट्रेस डालना है वर्ड्स के ऊपर उसके लिए यूज़ किया जाता है। डिक्शनरी इज़ अ बुक containing alphabetically arranged words with some information about them. Dictionary is very in amount and kind of information they give. They generally contain pronunciation including syllable stress. तो जैसे हमने पीछे देखा कि pronunciation को बताया गया होता है कि how to pronounce the word, ये डिक्शनरी हमें हेल्प करती है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, उसके मीनिंग बताया गया होता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, सेंटेंस में कैसे उसे यूज़ किया जा सकता है उसके एग्जाम्पल्स बताए गए होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स के रूप में बताया जाता है। कंपाउंड वर्ड्स के रूप में भी इसमें इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे पोस्टमैन, शॉर्ट लिस्ट, इस तरह से के वर्ड्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी डिक्शनरी में प्रोवाइड किए जाते हैं। डिक्शनरी में ये चीज़ें होती है। बोरोड फॉरेन वर्ड्स, तो किसी भाषा में जो विदेशी शब्द है वो कौन कौन से लिए गए हैं, दूसरी भाषा से कौन से शब्द लिए गए हैं, उनकी जानकारी भी डिक्शनरी से हमें मिलती है। अ गुड डिक्शनरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन एनहांसिंग वर्ड पावर। तो शब्द की शक्ति बढ़ाने के लिए या फिर हमारे अंदर जो शब्दकोश है उसको बढ़ाने में ये डिक्शनरी हमारी मदद करती हैं। इट डेवलप्स योर रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। इससे क्या होता है कि रीडिंग स्किल हमारा डेवलप होता है और कॉम्प्रीहेंशन मतलब हम जब पढ़ते हैं किताबों को, अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी, हमारी डिक्शनरी का नॉलेज हमारे को अच्छा होगा शब्दों का, तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और उस पढ़े हुए को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प डिक्शनरी से हमें मिलती है। ओरिएंट्स यू विद ओरिजिन्स ऑफ वर्ड्स, तो एक जुड़ाव होता है, एक जानकारी हमें मिलती है कि उस शब्द का ओरिजिन कब हुआ है या फिर कैसे हुआ है। एड्स इन प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग, तो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स को बेहतर बनाने के लिए उसके रिगार्डिंग बेहतर जानकारी हासिल करने के लिए ये हमें हेल्प करती है। अ डिक्शनरी गिव्स you the following information about a word: how to spell the word, pronunciation, the part of speech of a word, different meanings that the word has। कई बार आपने देखा होगा डिक्शनरी में एक शब्द के कई अर्थ जो होते हैं, कई जगह उसको अलग अलग से यूज़ किया जाता है, उसका वो मीनिंग्स भी बताए गए होते हैं। अ सेंटेंस और एक्सप्रेशन विद द करेक्ट वे, करेक्ट इन अ करेक्ट फॉर्म। तो सेंटेंस और एक्सप्रेशन उस शब्द के क्या है, सेंटेंस के फॉर्म में भी ये बताया गया होता है और उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है उस शब्द को करेक्ट वे में, वो भी जानकारी इसमें मिलती है। द स्पेशल यूजेस ऑफ द वर्ड, तो वही चीज़ें हैं कि विशेष उसका यूज़ कहाँ उस शब्द का किया जा सकता है, ये जानकारी हमें डिक्शनरी से मिलती है। वाई डू वी यूज़ अ डिक्शनरी? इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड, तो डिक्शनरी को हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अगर हम टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई भाषा अन्य भाषा सीख रहे हैं, तो उसका अंग्रेज़ी में या हिंदी में अर्थ क्या है उसे हम सीखते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हम लर्न करते हैं। प्रोनाउंसिएशन, डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, मीनिंग, हाउ मैनी सिलेबल्स अ वर्ड हैज़, कितने सिलेबल उसके हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड, हाउ टू यूज़ द वर्ड इन अ सेंटेंस, ये पीछे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच, कहाँ कहाँ उनको यूज़ किया जाता है स्पीच के फॉर्म में। ओरिजिन, इसका ओरिजिन कैसे होता है या कैसे हुआ था, कब हुआ था। वेरिएंट स्पेलिंग्स फॉर द सेम वर्ड, तो कई बार क्या होता है कि सेम शब्द के लिए स्पेलिंग्स जो है उसकी कैसी है, कई बार प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ठीक है, तो उसको उसकी स्पेलिंग्स क्या है वो हमें पता चलती है कि एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग क्या है, और प्रोनाउंसिएशन अगर सेम है उसकी तो कैसे उसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।